ये जो बोर्ड की इमेज है ये हर टेम्पलेट में दिखाई देती है बाय डिफ़ॉल्ट। जब आप अपलोड करेंगे तो इमेज वही दिखाई देगा जो टेम्पलेट के शुरू में था। बहरहाल टेम्पलेट की सेटिंग देखने के लिए हम इस जगह पर इसको मुलाहिजा कर रहे हैं। ये हमारे टेम्पलेट की सेटिंग होगी। ये ब्लैक टेम्पलेट है, वाइट इसमें टेक्स्ट है और नीचे इसकी तमाम बाकी भी ऑप्शंस जिस तरह से जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो सारी यहाँ पे दिखाई गई हैं। पोस्ट्स की ये स्टाइल होगा और इसके बाद टेबल्स का स्टाइल जो है इसका डिवीज़न 1, डिवीज़न 2, डिवीज़न 3 डिवीज़न में हमें इसका टेबल मिलेगा। इसी तरह ये इसके बाकी बटन्स वगैरह की शक्लें हैं। ये टेम्पलेट है। फ़र्ज़ करें कि हम ये टेम्पलेट पसंद नहीं करते और कोई और पसंद करते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमने ये दूसरे वाला टेम्पलेट पसंद किया है और इसको हम अब इंस्टॉल करते हैं। तो यह है तरीका कि किसी भी टेम्पलेट को आप कैसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल का बटन दबा दें, फिर दबाएं इंस्टॉल नाउ। लीजिए हमने टेम्पलेट इंस्टॉल कर लिया, लेकिन अभी ये एक्टिवेट होना रहता है। एक्टिवेट हुए बगैर हम नहीं देख सकते। इससे पहले कि हम इसको एक्टिवेट करें, आप देखिए कि हमारा पिछला टेम्पलेट ये है। हम इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं, अभी तक ये टेम्पलेट वही है। आपने देखा कि अभी तक वही है, लेकिन जैसे ही हम इसको एक्टिवेट करेंगे टेम्पलेट बदल जाएगा। हमने टेम्पलेट को एक्टिवेट कर लिया है। अब हम इसको चेक करते हैं। रिफ़्रेश करें पेज को। लीजिए हमने अपना नया टेम्पलेट जो है वो अपलोड कर दिया है और अब हम बाकी चीज़ें सीखेंगे। आइए हम फिर बैक एंड में जाते हैं। ये याद रखिएगा कि हमेशा आपकी वेबसाइट साथ में खुली हो और जब भी कोई तब्दीली करें इस पर आएँ, राइट क्लिक करें और इसको रिफ़्रेश कर दें, जिससे ताज़ा तब्दीली आपको फिर से दिखाई देगी। लीजिए बैक एंड में अब हमने मज़ीद क्या काम करने हैं। सबसे पहले कोई भी वर्डप्रेस का काम करना हो, किसी भी वेबसाइट का, तो आपको सबसे पहले जनरल सेटिंग को तब्दील करना चाहिए। वो सेटिंग्स में होता है। डैशबोर्ड में लास्ट सेटिंग्स हैं और लास्ट सेटिंग में फिर हम जब इसको क्लिक करते हैं तो इसमें सबसे पहले जनरल सेटिंग्स हैं। हम अपने वर्डप्रेस के ब्लॉग की जनरल सेटिंग तब्दील करने जा रहे हैं। क्लिक करें जनरल को और यहाँ पे अब हम तब्दीली करेंगे अपने ब्लॉग की मखसूस चीज़ें। सबसे पहले हमारा ब्लॉग टाइटल या वेबसाइट टाइटल क्या है, वो है राइट्स एंड पीस। उसके बाद हमने राइट्स एंड पीस फाउंडेशन खुशाब। हमारी वेबसाइट का टाइटल है राइट्स एंड पीस फाउंडेशन खुशाब। टैग लाइन जो है हमारी वेबसाइट, टैग लाइन में हम अपना मोटो या अपना मोनो या अपना स्लोगन दिया करते हैं। चूँकि ये हमारी उर्दू की वेबसाइट है और इंग्लिश की भी है, हमारा स्लोगन चूँकि उर्दू में है, लिहाजा हम अपना मोटो यहाँ पे उर्दू में लिखते हैं। हम अमन बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। ये हमारा मोटो है। उसके बाद हमने अपनी वेबसाइट का नाम देना है। यहाँ पे जिस वेबसाइट पे ये अपलोड किया गया है वो यही है rightsandpeace.com। फिर हमारा ईमेल एड्रेस यहाँ पे आएगा। अब मेंबरशिप के लिए देखना है कि क्या हमारी वेबसाइट पे हर कोई मेंबर बन सके या स्पेशल लोगों को हमने अलाउ करना है। हर कोई मेंबर बन सके, ऐसी सूरत में हमें इसको चेक रखना होगा कि एनीवन कैन रजिस्टर। तो इसे हमने चेक किया और उसके बाद जो नया रजिस्टर होगा वो कौन हो, वो आम सब्सक्राइबर हो या एडमिनिस्ट्रेटर हम उसे रखना चाहते हैं, या वो एडिटर हो या ऑथर हो या कंट्रीब्यूटर हो, तो हम उसे आम सब्सक्राइबर रखते हैं। उसके बाद हम अपना टाइम जोन सिलेक्ट करते हैं। हमारा टाइम जोन है UTC+5 वेस्ट एशिया का टाइम जोन। उसके बाद हम डेट फॉर्मेट को पसंद करते हैं कि कौन सी हो। मार्च पूरा लिखा हुआ वर्ड हो महीने का, मार्च 17 2010। और इसके बाद टाइम फॉर्मेट हम पसंद करते हैं कि 11 और PM या AM। तो ये हमने पसंद किया और उसके बाद हमारा वीक स्टार्ट ऑन मंडे, दैट्स राइट, और सेव चेंजेस। जनरल सेटिंग के बाद दूसरे नंबर पर आता है राइटिंग सेटिंग्स की। सबसे पहले आपने अपनी सेटिंग्स को बदलना है, बाकी चीज़ें बाद में आप किया करेंगे। राइटिंग सेटिंग्स में जब आप आएंगे तो यहाँ सबसे पहले साइज ऑफ द पोस्ट बॉक्स, आपने कितनी बड़ी तहरीर वाली पोस्ट्स लगानी है। 10 लाइन्स हों या आप बढ़ाना चाहते हैं। मैक्सिमम आप जितनी चाहें कर सकते हैं। हम इस वक्त के लिए 30 लाइन्स की पोस्ट
को सिलेक्ट करते हैं कि हमारी आइंदा पोस्ट जो है वो 30 लाइन्स की हुआ करे। फॉर्मेटिंग, उसमें कन्वर्ट इमोशंस, ये जो हम याहू में देखते हैं कि मुस्कुराहट और स्माइलिंग और इनकी जो तस्वीरें बनकर आ जाती हैं, क्या हमारे कमेंट्स में अगर ऐसा कुछ करे कोई तो वो तस्वीरें बनकर आएँ या नहीं। चूँकि हम पसंद करते हैं कि लोग हमें स्माइलीज भेजें, इसलिए हमने इसको चेक किया है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी जो है वो स्लाइड शो में हो, वो हमारे पास एक ही ऑप्शन है इस टेम्पलेट में, स्लाइड शो में हो। डिफ़ॉल्ट लिंक कैटेगरी ब्लॉग रोल ही हुआ करती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि रिमोट पब्लिशिंग हमें ज़रूरत नहीं है। रिमोट पब्लिशिंग हम अपने कंप्यूटर से अलग पब्लिशिंग की बात करते हैं। उसके बाद पोस्ट वाया ईमेल, ये इसलिए है कि अगर हम अपने घर में बैठकर या कहीं बाज़ार में या किसी ट्रैवलिंग के दौरान चाहते हैं कि हम पोस्ट लगाएं अपनी वेबसाइट पर, तो फिर हमें चाहिए कि हम एक ऐसी ईमेल यहाँ पे दें जिसका लोगों को पता ना हो। हम अपनी ही ईमेल पर पोस्ट को सेंड करेंगे और वो पोस्ट हमारी वेबसाइट पर खुद ब खुद जाकर लग जाएगी। देखिए, हम पढ़ते हैं इस बात को। टू पोस्ट टू वर्डप्रेस बाय ईमेल यू मस्ट सेट अप a secret email account with POP3 access. Any mail received at this address will be posted, so it's good idea to keep this address very secret. Here are 3 random strings you could use. सीक्रेट कहने की बात इसलिए है क्योंकि अगर ये ईमेल एड्रेस आपने लोगों को दिया हुआ तो जो ईमेल भी इस पर भेजी जाएगी वो बतौर पोस्ट के आपकी वेबसाइट पर खुद ब खुद लग जाएगी, इसलिए एहतियात करनी चाहिए। अभी हम इसको नहीं बनाते और हम आगे बढ़ते हैं। मजीद हमें कोई चीज़ चेंज नहीं करनी, लिहाजा सेव चेंजेस। राइटिंग की सेटिंग्स को हमने सेट कर लिया, अब हम रीडिंग की सेटिंग्स को सेट करते हैं। इसमें हमें जो सबसे अहम बात है समझने की, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बात फिर दोहरा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि हमारा फ्रंट पेज डिस्प्ले कैसा हो। क्या हमारा फ्रंट पेज वो हो जिसमें हमारी हर नई पोस्ट ताज़ा नज़र आए, या कि कोई स्टैटिक पेज हो। जैसे देखें कि हम यूर लेटेस्ट पोस्ट पेज और फिर हमारे पास है ए स्टैटिक पेज। स्टैटिक पेज का मतलब ये है, आइए हम एक बार अपनी वेबसाइट पर जाते हैं और स्टैटिक पेज और रैंडम पेज को देखते हैं। इस वक्त हम रैंडम पेज पर हैं। ये वो पेज है लेटेस्ट पोस्ट का। अगर हम कोई भी नई पोस्ट अभी लगाएं तो ये वाली पोस्ट नीचे चली जाएगी, राइट सेंड पीस खुशाब नीचे चली जाएगी और एक नई पोस्ट इसके ऊपर आ जाएगी। और अगर ज़्यादा पोस्ट्स हो जाएं तो ये बिल्कुल गुम हो जाएगी। गुम होने से मुराद यह है कि कहीं दूर चली जाएगी और ताज़ा पोस्ट जो हैं वो और होंगी। इसको ढूंढने के लिए हमें फिर कैटेगरीज के सेक्शंस में से इस पोस्ट को ढूंढना होगा। इसलिए ये है लेटेस्ट पोस्ट वाला पेज की का कमाल कि आप कैटेगरीज के ज़रिए पुरानी पोस्ट को ढूंढ तो लिया करेंगे, लेकिन हमेशा नई पोस्ट जो हैं वो इस पेज पर दिखाई देंगी। आप चाहते हैं कि इस पेज पर 10 पोस्ट नज़र आएँ तो 10 नई पोस्ट नज़र आएंगी। आप चाहते हैं तो कि 5 नज़र आएँ तो 5 नई पोस्ट नज़र आएंगी। और ये पेज जो है स्टैटिक नहीं होगा और स्टैटिक नहीं कहलाएगा। अब हम इसके मुकाबले में एक स्टैटिक पेज को देखते हैं कि वो कैसे होता है। चूँकि हमने ये टेम्पलेट अभी अभी अपलोड किया है और हम देख रहे हैं कि इसमें कोई ऑलरेडी स्टैटिक पेज मौजूद नहीं है, इसलिए हम एक स्टैटिक पेज बनाते हैं, तब जाके हमें पता चलेगा कि स्टैटिक पेज क्या होता है। उसके बाद हम अपनी रीडिंग की इन सेटिंग्स को सेट करेंगे। फिलहाल हम इस प्रोग्राम को मनसूख करते हैं, कैंसिल करते हैं और हम एक नया पेज बनाते हैं, स्टैटिक पेज। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फिर डैशबोर्ड में आए और यहाँ पे देखें पेजेस हैं। पेजेस को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ऐड न्यू पेज कर सकते हैं। ऐड न्यू पेज क्लिक करना है और यहाँ पे हम न्यू पेज का नाम देंगे। हम इस पेज का नाम देते हैं अबाउट, और यहाँ पे हम अपने बारे में, अपनी वेबसाइट